हाय, क्या आप खर्राटे लेते हैं? यदि ऐसा है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि संभव है कि आपको ओएसए हो, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे कहते हैं, और ये काफी खतरनाक हो सकता है। हाय, आई एम डॉक्टर राजेश सिंह, योर वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, जो काफी खतरनाक हो सकता है। खतरनाक इसलिए कि बहुत सारे लोगों को यह मालूम ही नहीं होता है कि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। और इसमें होता क्या है कि आपका सांस जो है स्लीप के दौरान अचानक रुक जाता है। जी हां, रुक जाता है, और ये करीब 1 मिनट तक रुका रह सकता है। और जब रुकता है तो आपके ब्लड सप्लाई ब्रेन को और बाकी ऑर्गन्स को ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाते हैं। और जब स्टॉप हो जाता है तो ब्रेन सेंस करता है और वो आपको जगाता है, और फिर आप करके उठते हैं। तो गास्प करते हैं और गास्प करके उठते हैं, और ये प्रक्रिया होती रहती है। कितनी बार होती है यदि जानना चाहते हैं तो करीब 5 बार से लेकर 30 बार तक हो सकती है एक रात में, 6 घंटे में। और ये जब होती है तो व्यक्ति को पता नहीं रहता, क्योंकि वो नींद में 1 सेकंड के लिए जगता है, गास्प करके फिर सो जाता है। अब स्लीप एपनिया के लक्षण क्या है, कैसे पता करें कि आपको स्लीप एपनिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है? तो सबसे पहला लक्षण कि आप जो है खर्राटे लेते हैं, जोर जोर से खर्राटे लेते हैं। अपने बाजू वाले से पूछिए जिसके साथ सोते हैं, घर में पूछिए, आप यदि जोर से खर्राटे लेते हैं, यस, आपका प्रॉब्लम है। दूसरा, आप सोते समय अक्सर जाग जाते हैं गास्प करके, ऐसा करते हैं। तीसरी चीज कि यदि आप कभी भी सो के जगते हैं, रात में जगते हैं, और आपका कंठ सूखा रहता है, मुंह सूखा रहता है, और आपको लगे तो ये स्लीप एपनिया है। इफ यू आर गेटिंग टायर्ड इन द मॉर्निंग, इट इज स्लीप एपनिया। और यदि आप उठते ही सुबह सुबह सर भारी है, सर में दर्द हो रही है, तो ये भी स्लीप एपनिया है। तो ये सब लक्षण हुए। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो नंबर 1 रीजन मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट होना। आपका यदि बीएमआई 25 से ज्यादा है, सतर्क होइए, एक रीजन। दूसरा रीजन है यदि आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, या दोनों साथ में है, जो कॉम्बिनेशन अक्सर होते हैं, तो ये आपको स्लीप एपनिया की तरफ लेके जाएगा। एक और चीज हो सकती है कि यदि आपका थायराइड इंबैलेंस है, दैट मीन्स आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपो, तो इससे आपको हो सकता है। एक और रीजन हो सकती है कि आपका जो ब्रीथ पाइप है वो यदि नैरोअर है, हेरेडिटी से या किसी अदर रीजन से, तो हो सकता है। और स्मोकर्स के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि स्मोकर अक्सर स्नोरर होता है, और स्मोकर जो है हमेशा जो है इसमें जाता है। बचे कैसे? इसका उपाय क्या है? तो उपाय यह है कि सबसे पहले बीएमआई पे कंट्रोल करें, ब्रिंग योर बीएमआई बिलो 25, मोटापा कम करें, वेट मैनेजमेंट करें। दूसरी चीज है स्लीप को हमेशा एक रिलीजियस तरीके से स्लीप रूटीन, स्लीप हाइजीन फॉलो करें। और एक और चीज आप कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, खास प्राणायाम से, सर्टेन एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत बढ़िया मदद करते हैं इसमें। और यदि कुछ भी नहीं पॉसिबल है, यदि आपका सिस्टम में तकलीफ ज्यादा है, तो आप बिल्कुल इस पर सतर्क हों। और सीपैप बोल के चीज होती है, जो कि आपके एयरवे को ओपन करने के लिए चीजें होती हैं, उसके लिए आप मेडिकल एडवाइस लें और करें। भारत में इसको अभी तक बीमारी के दर्जे में लाया नहीं गया है, और इसलिए बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। खर्राटे लेते हैं, इतना ही तक पता होता है, लेकिन यही खर्राटा आपको हाइपरटेंशन ला सकता है, स्ट्रोक ला सकता है, डायबिटीज कर सकता है, आपकी ओबेसिटी बढ़ा सकता है, ओबेसिटी को एक लेवल पे ले जा सकता है, और हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। तो ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और यदि आप खर्राटे लेते हैं तो सतर्क हो जाएं। थैंक यू।